अगर इसके इम्कानात हैं तो इसका हमें वक्त से पहले ही पाकिस्तान को क्या रद्दअमल देना चाहिए। हमारे यहाँ कानून और आइन के मुताबिक मामलात ना चलने की वजह से, मुआशियत के तरक्की ना करने की वजह से, फौज के अपने असल काम पे तवज्जो देने की बजाय दूसरे फजूल कामों में पड़ जाने की वजह से आज भारत जो है कि वो अब खुले आम जो है वो आप हमारी जुबान में कह सकते हैं कि बदमाशी कर रहा है। उधर से आए और इतना बड़ा इदारे को अटैक कर सके, किधर थे वो सिक्योरिटी और वो रैकी हुई सर, उसकी हमारा हुई है हक है जानने के लिए। हम चाहते हैं एक स्टेटमेंट आए। मारा गया लश्कर तैयबा का इंचार्ज, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लश्कर तैयबा का इंचार्ज सैफुल्ला उर्फ खालिद को ढेर किया गया। पाकिस्तान के सिंध में सैफुल्ला को मारा गया है। तो भी पाकिस्तान की जो फौज है आज डर्टी बिजनेस तस्लीम करती है, और अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसको डर्टी बिजनेस तस्लीम करते हैं तो फिर इन लोगों को वंस फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं किया जाता। आपने जानबूझ के ये पंगा लिया है तो अभी बर्दाश्त क्यों नहीं करते, लड़ते क्यों नहीं है? पूरी कौम को क्यों, मासूमों को क्यों मरवा के आप जो है जनाजों के ऊपर सिर्फ जाके तस्वीरें खिंचवा के क्या बेचना चाह रहे हैं? सवाल तो फिर बनता है। कसाब पाकिस्तान का ही सिटीजन था और पाकिस्तान की तरफ से ही जाकर और यहाँ पे जो लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी और डिफरेंट किस्म के जो टेरर आउटफिट जो पाकिस्तान ने सपोर्ट कर किए हैं, बनाए हैं और रखे और अभी तक रखे। आपने जो है वो डिफेंस मिनिस्टर से जाके कहलवा दिया कि हाँ दहशतगर्दी हमने करवाई है, अमेरिका के लिए, यूके के लिए, वेस्ट के लिए करवाई है। क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे हमने उस अंदाज से लिए नहीं। भारत इज स्टैंडिंग जस्ट विद इजराइल इज स्टैंडिंग। जिनको आज बदीन में मार दिया गया है, इनको मारने का मतलब ये है कि सीज फायर में ये दोबारा तय हुआ है कि जी जो भी भारत को मतलूब लोग हैं टारगेट ऑपरेशन करके मार दिया जाए, जंग करके मारने की जरूरत नहीं है। देखें, जब पाकिस्तान ने भारत के आगे लेटने का फैसला किया तो भारत की दायरा कुछ डिमांड्स होंगी। तबाहो बर्बाद। भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे हम। 4.7 अरब डॉलर्स की खतीर रकम, मैं फिर से चेक कर लूं कहीं गलत नहीं, 4.7 अरब डॉलर्स की रकम भारत फौज को ग्रांट मिल चुकी है कि ये आपके डिस्पोजल पे है। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है। खुदा हर कुछ दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। ये वो लॉलीपॉप जो अस्करी क़यादत की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को बार बार दिया जा रहा है, और बिलाल ने जबरदस्त वीडियो बनाई है ताकि कौम को हम दिखा सकें कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा लॉलीपॉप है, एक बंदा ये खा भी नहीं सकता, इतना बड़ा ये कौम को दिया जा रहा है। इसके चक्कर में आपने नहीं आना। मैं आपको कुछ हकायक से आगाह करता हूं, बड़े तल्ख हैं। एक बार फिर नरेंद्र मोदी को अपील करने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता 2-2.5 साल में जब से जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 20 से 24 के दरमियान लोगों को जो उसके टारगेट थे, जिसमें कश्मीर से जुड़े लोग भी थे, जो मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग भी थे, उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है। मेरे पाकिस्तानियों, अब इसमें एक और नाम का इजाफा हो गया है। इंडिया ने रज़ाउल्लाह निज़ामानी, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, मुबैना तौर पे इनको टारगेट किलिंग करके मरवा दिया है। इनको लिंक करता है भारत। इसको छोड़ दें कि ये हैं या नहीं, इसको छोड़ दें कि हम मानते हैं या नहीं, भारत ये मानता है। इनका ताल्लुक कश्मीर की आजादी की मूवमेंट से जोड़ा जाता है। इनको सिंध के शहर बदीन में गोलियां मार दिया गया है। तो मेरे पाकिस्तानियों, वो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है जहां सो कॉल्ड जो फिक्स्ड मैच था मोदी और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, जहां वो खत्म हुआ वहां ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। जहां तार कटा था वहीं से तार जोड़ दिया गया। अब मैं अपना तज्जिया इस पे थोड़ा सा देके फिर आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेरे पाकिस्तानियों, ये बड़ी अहम चीज है और आपने समझनी है। पाकिस्तान रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद भारत का बगल बच्चा बन चुका है। मस्जिद है जिसके ऊपर हमला हुआ है, मौलाना मकसूद अजहर की मस्जिद कहा जाता है इसको। ये देखें, इसका ये गुंबद टूट चुका है, आप इस पे गौर करें। सेंटर में हमला हुआ है। अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं। और ये बहावलपुर की पोजीशन है। ये अब तक जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपडेट चल रही है कि भारत ने हमला किया है, ये धुआं उठ रहा है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं